विद्यार्थी माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 7.2 से त्रिभुज। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी सी, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक है, परस्पर बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं, ए और मतलब ए और ओ को जोड़िए फिर दर्शाइए कि ओ सेकेंड आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले आपको देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रायंगल आपको खुद से बनाना होगा। तो पहले क्या दिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए इस प्रकार। समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या है, दो भुजा बराबर और इसका दो कोण, आधार वाला कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, तो अपना मन से रख सकते कहीं भी ए बी और सी। ठीक है, उसके बाद जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ पे ए बी और ए सी दे दिए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ आप देते रहिए। दिया है ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी इक्वल टू ए और सी है। ठीक है, उसके बाद बोलता है एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक है, यानी एंगल बी और एंगल सी क्या है, समद्विभाजक है, यानी बराबर दो भागों में क्या है, बटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और फिर क्या बोलता है, परस्पर बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे ये और ये तो ओ पे प्रतिच्छेद किया। पहले से ये कोण क्या था, बराबर है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, ये कोण क्या था, बराबर था, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो एंगल बी बराबर एंगल सी भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी बराबर यहाँ लिखिए एंगल बी के बराबर एंगल सी, क्योंकि ये ए बी बराबर ए सी और बोल देता है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा और इसका दो कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ए और ओ को जोड़िए, ए और ए को क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए। ए और ए को क्या बोल रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एंगल बी और एंगल सी क्या था, समद्विभाजक है। ठीक है, अगर ये पूरा एंगल बी और एंगल पूरा सी मान लेते हैं 80 और ये 80, ठीक है, तो ये 40 होगा और ये 40 होगा, तो ये भी 40 और ये भी 40। ठीक है, यानी कि आपस में ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। देखिए कौन वाला कोण, ये वाला कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर, ऊपर वाला, और नीचे वाला ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए इतना तक तो दे दिया है। उसके बाद लिखिए तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है आपको, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ओ बी इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, और सेकेंड में क्या सिद्ध करना है, एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। एओ जो है कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ए, ठीक है, कोण ए को, तो कोण कहाँ बना रहे हैं यहाँ पे, और इसको समद्विभाजित करता है, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सेकेंड में लिख लीजिए एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ट्रायंगल में ओ बी और ओ सी आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ओ बी, ठीक है, ओ बी और ओ सी। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये ट्रायंगल क्योंकि ए बी और ए सी भी आ जाएगा इसी में। ठीक है, इसलिए ये वाला ट्रायंगल से आ रहा है, क्योंकि ए बी और ए सी दे दिया, तो ए बी और ए सी इसी ट्रायंगल में आएगा ना, तो इसलिए मतलब लिखिएगा ए ओ बी। लिखने का तरीका देखिए त्रिभुज कैसे लिखिएगा, ए ओ बी फिर ए ओ सी। तो यहाँ पे लिखिए प्रमाण करके, यहाँ पे मिटा देते हैं, लिखिए प्रमाण त्रिभुज ए ओ बी, यहाँ लिखिएगा, और ए ओ सी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन कौन मिल रहा है, ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी, ए बी के इक्वल टू ए सी कहाँ से, तो लिखिएगा दिया है। ठीक है, ये आपको दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला कोण, ये वाला त्रिभुज में और ये वाला त्रिभुज में ये कोण और ये कोण क्या था, बराबर था। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए एंगल 3 बराबर एंगल 4। ठीक है, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी क्या तो दिया है, यहाँ पे आपको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4, तब तो वो देखेगा एंगल 3 और एंगल 4 कैसे बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज से क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, और समद्विभाजक भी था, तो आपस में ये दोनों क्या किया, आधा आधा हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद एक हमेशा कॉमन निकलता, देखिए एओ और एओ उभयनिष्ठ से निकल गया। एओ इक्वल टू एओ, कहाँ से, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ से। तो 3 गो से मेरा त्रिभुज क्या हो गया, सर्गांशम ए ओ बी, सर्गांशम त्रिभुज ए ओ सी। ठीक है, क्या हो गया ये, काची से हुआ, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, क्या हो गया ये, साइड एंगल साइड से। ये सर्गांशम हो गया। जब सर्गांशम हो गया तो ये आपको आप सिद्ध कर सकते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ सी। यहाँ पे देखिए ओ बी और ओ सी यहाँ पे मैच कर गया, तो यहाँ लीजिए ओ बी इक्वल टू ओ सी। ठीक है, सर्गांशम त्रिभुज की संगत भुजा से लिख दिए सी पी सी टी से प्रूफ। और यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 2 कहाँ पे, ए पे आ रहा, तो शुरू में भी ए और शुरू में भी ए आ गया, तो लिख लिए यहाँ पे एंगल 1 बराबर एंगल 2। यहाँ पे ये भी दर्शाना है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, सी पी सी टी से प्रूफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप सेकंड का देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ये जो है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है ये आपका क्या है, ए डी एक क्या है, रेखा। बी सी का लंब समद्विभाजक है, बी सी का क्या है, ये लंब समद्विभाजक। यहाँ पे लंब भी है और यहाँ पे 2 बराबर भागों में क्या ये बटा हुआ है। तो स्टेटमेंट में पहले आप लिखिए कि दिया है एंगल ए बी और डी, एंगल ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, और डी बी बराबर डी सी, डी बी के बराबर डी और सी है। ठीक है दर्शाइए कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या आपको क्या दर्शाना है, 2 भुजा बराबर और एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक, यहाँ लिखिए, तो सिद्ध कीजिए ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, और एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल सी, आपको ये सिद्ध करना है। तो पहले जो आपको कौन जो माने थे वही त्रिभुज से आ जाइए, प्रमाण करके लिखिए। यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे देखिए ए डी बी, तो ए डी बी, फिर उसके बाद ए डी सी, तो ये त्रिभुज आइए ए डी सी में। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए डी बी, यहाँ लिखिएगा, और त्रिभुज ए डी सी में ये और ये वाला आपको यहाँ उतार सकते हैं, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी। कहाँ से, तो लिखिएगा दिया है। उसके बाद डी बी इक्वल टू डी सी, डी बी इक्वल टू डी सी, ये भी क्या है, तो दिया है, 2 को दे दिया है। ठीक है, और एक आपको कॉमन निकालना था। यहाँ पे देखिए ए डी और ए डी कॉमन निकल गया, ए डी इक्वल टू ए डी, कहाँ से, तो लिखिए उभयनिष्ठ से। और 3 गो से हो गया मेरा त्रिभुज क्या, सर्गांशम ए डी बी, सर्गांशम त्रिभुज ए डी सी। का चीज़ हुआ, तो साइड एंगल साइड से लिखिएगा, साइड एंगल साइड से सर्गांशम हो गया। ठीक है, ये दोनों सर्गांशम हो गया, तो यहाँ पर आप ए बी इक्वल टू ए सी यहाँ पर मैच कर गया, ए बी इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी से सर्गांशम त्रिभुज की संगत भुजा से निकल गया, और ये निकल गया सर्गांशम त्रिभुज की संगत कौन से, एंगल बी के बराबर एंगल सी। ठीक है, यहाँ पर सी पी सी टी, तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर ए सी हो गया और एंगल बी बराबर एंगल सी हो गया। तो लिख सकते हैं अतः ए बी सी, बताइए कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रूफ।
ठीक है, ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर अब थर्ड का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर दे दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर है, तो पहला स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दे दिया है, AB = AC है। ठीक है, AB के बराबर क्या है, AC है। उसके बाद जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF है। क्या है, शीर्षलंब है, ये क्या है आपका शीर्षलंब है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो यहाँ लिखिए एंगल F बराबर एंगल E = 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शीर्षलंब है तो खींचे गए हैं, तो दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर होते हैं। आपको सिद्ध करना है कि CA बराबर B और E होता है। तो यहाँ लिखिए, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें BE ठीक है, BE = CF, C और F। अब आ जाइए प्रमाण में, यहाँ पे देखिए आपको सिद्ध करना है BE और दिया हुआ AB बराबर, तो एक त्रिभुज इस पर कर लीजिए। ठीक है, प्रमाण करके लिखिए, त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE, यहाँ पे लिखिएगा और उसके बाद ये दिया हुआ है और ये ज्ञात करना, तो ACF में यहाँ पे त्रिभुज का साइन दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए AB बराबर AC मैच कर गया, AB बराबर AC, AB के बराबर AC, कहाँ से, तो लिखिए यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसके बाद एंगल F बराबर एंगल E, तो यहाँ एंगल E और एंगल F मैच कर रहा है, एंगल E बराबर एंगल F ही लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल E बराबर एंगल F, लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल F बराबर एंगल E है, लेकिन यहाँ मैच कर रहा है ये साइड E, इसीलिए एंगल E बराबर एंगल F लिखेंगे, कितना डिग्री, 90 डिग्री, या फिर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए कि दिया है। ठीक है, और एक हमेशा कॉमन निकलता, तो यहाँ पे देखिए भुजंग कॉमन नहीं निकल रहा, दोनों त्रिभुज के लिए ये कोण, ये त्रिभुज के लिए ये कोण और ये त्रिभुज के लिए भी ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल A बराबर एंगल A। ठीक है, ये आपका क्या, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से, और साइड एंगल साइड से क्या हो गया आपका, सर्गांशम हो गया। त्रिभुज ABE सर्गांशम त्रिभुज ACF। ठीक है, का चीज़ हुआ, ये आपका हो गया एंगल साइड एंगल से हो गया। ठीक है, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, ये सर्गांशम हो गया। ठीक है, तो ये सर्गांशम हो गया, तो आपको ये प्रूव कर सकते हैं BE = CF। देखिए BE = CF मैच कर गया, तो यहाँ लिखिए BE = CF, कहाँ से, तो आप लिख सकते हैं CP/CT से, प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ABC एक त्रिभुज है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ABC एक क्या है, एक त्रिभुज है, जिसमें AC और AB पर खींचे गए लंब है। AB पर और AC पर एक क्या है, एक लंब है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और यहाँ भी क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, लंब शीर्ष लंब है और CF शीर्ष लंब है, BE और CF बराबर है, यानी B से E और C से F क्या है, बराबर है। पहले स्टेटमेंट में आप लिखिए कि दिया है शीर्ष लंब है, तो आप पहले लिखिए एंगल F = एंगल E। ठीक है, = 90 डिग्री। उसके बाद BE और CF बराबर है, तो यहाँ पर लिखिए BE = CF क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए क्या आपको सिद्ध करना है, सर्गांशम त्रिभुज यानी ABE ये वाला त्रिभुज और एक ACF AC और F ये त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज आपको क्या करना है, सर्गांशम करना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे नीचे में लिख लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रूव करना कीजिए, तो पहले यहाँ पे लिखिए प्रमाण।
ठीक है, पहले क्या लिख लीजिएगा आप यहाँ पे प्रमाण, उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, ABE सर्गांसम त्रिभुज ACF। ठीक है, जो सिद्ध किया जाता है उसी को वहीं से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लीजिए ABE, यहाँ पर लिखिएगा और त्रिभुज ACF में। ठीक है, यहाँ पे देखिए F बराबर E, एंगल E के बराबर एंगल F मैच कर गया, तो यहाँ लिखिएगा दिया है। ठीक है, देखिए ये सेट D हो या फिर ये सेट F हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है एंगल E और एंगल F, इसलिए E को इधर कर दिए, F को उधर कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए BE = CF, BE = CF, तो यहाँ पे देखिए BE = CF, ये भी मैच कर दिया, तो देखिए BE = C और F। ठीक है, ये भी क्या है, तो दिया है, और एक वो आपको सर्गांसम से निकल जाएगा एंगल A और एंगल A। देखिए ये त्रिभुज के लिए ये, और ये त्रिभुज के लिए भी क्या, ये कोण। ठीक है, इक्वल टू एंगल A, एंगल A इक्वल टू एंगल A। ये दिमाग खोलने वाला चैप्टर है। ठीक है, जिसके पास दिमाग नहीं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो इस चैप्टर से आपका क्या दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल क्या हो गया, कॉमन से, जिसको हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ से। तो 3 को मेरा त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्गांसम हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABE सर्गांसम त्रिभुज ACF का चीज हुआ, एंगल साइड एंगल से हो गया। ठीक है, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, ये सर्गांसम हो गया। ठीक है, ये जब सर्गांसम हो गया तो ये आपको फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए प्रूफ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सेकंड में क्या सिद्ध करना था, AB = AC। तो यहाँ पे देखिए आपको AB और AC मैच कर गया, तो यहाँ लिखिए AB = AC। ठीक है, कहाँ से, CPCT से आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया ये भी। ठीक है, AB = AC, यहाँ पे देखिए AB = AC। जब एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि मेरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 5 में क्या है, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दर्शाइए कि ABD ये वाला कोण पूरा आ रहा। ठीक है, उसके बाद ACD ये वाला पूरा कोण आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में लिखिए कि दिया है, क्या दे दिया, यहाँ पे देखिए ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और एक ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अगर ये ABC, ठीक है, यहाँ पे देखिए ABC अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखिए AB बराबर AC, AB के बराबर AC। उसके बाद ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे देखिए डबल डैश का जो चिन्ह है, तो AB बराबर क्या हो गया था, AC, तो इसमें क्या हो जाएगा, BD बराबर DC, D से लीजिए, DB के बराबर DC, DB के बराबर DC हो गया। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, ये वाला। ठीक है, एंगल ABD = एंगल ACD। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आपको सिद्ध कैसे, आपको दे दिया है AB और AC, VD और DC बराबर दे दिया, आपको सिद्ध करना ABD ये पूरा ये वाला कोण आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पूरा कोण लेने के लिए यहाँ से आप A को D से मिला दीजिएगा। ठीक है, A को D से मिला दीजिए तो आ जाएगी पूरा। आ जाइए प्रमाण में, त्रिभुज का नाम लिखिए A, जैसे आपको ये वाला सिद्ध करना है, ये वाला नहीं, तो यहीं से आ जाइए त्रिभुज ABD, यहाँ लिखिएगा और त्रिभुज ACD में। अब यहाँ पे देखिए जो आपको दो को दिया हुआ है, क्या आपको यहाँ पे मैच कर रहा है, AB बराबर AC, यहाँ देखिए AB बराबर AC मैच कर गया, तो ले लीजिए AB के बराबर AC। ठीक है, कहाँ से, तो लिखिएगा दिया है। ठीक है, दे दिया है ना आपको यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज से। फिर यहाँ पे BD बराबर D से, यहाँ लिखिए DB और DC यहाँ भी मैच कर गया, लास्ट और बीच में, तो यहाँ लिख सकते हैं DB
के बराबर DC। कहाँ से, ये भी लिखिए दिया, और एक हमेशा क्या निकलता है, कॉमन। ठीक है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, A से D। देखिए A से D, A से D, तो AD इक्वल टू AD। कहाँ से, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ से। ठीक है, उभयनिष्ठ से हो गया, 3 गो से मेरा त्रिभुज क्या हो गया, सर्गांशम। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ABD सर्गांशम त्रिभुज ACD। का चीज हुआ, साइड साइड साइड। ठीक है, भुजा 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 से क्या हो गया, ये सर्गांशम हो गया। ठीक है, जब ये सर्गांशम हो गया तो आप कौन निकाल सकते हैं, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। कहाँ से हो गया, तो ये आपका हो गया CPCT से। ठीक है, सर्गांशम त्रिभुज की संगत कौन सा, आपका ये प्रूफ हो गया। यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आप बना लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें A आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे A रख दिए और यहाँ पे A, तो यहाँ पर रख दिए B, यहाँ रख दिए C। हो गया A, B और C। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें A कितना डिग्री था, 90 डिग्री था, और AB इक्वल टू AC है। AB इक्वल टू क्या है, AC है। ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए B और C। तो यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट में पहले कि दिया है ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें एंगल A बराबर कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए AB बराबर क्या है, AC है। यहाँ भी लिख दिए AB बराबर क्या है, A और C है। तो ज्ञात करें, अब निश्चित नहीं करना। ठीक है, आपको ज्ञात करना है ये कोण और ये कोण का मान क्या होगा, B और C का मान कितना होगा। एंगल B इक्वल टू वाट, एंगल C इक्वल टू वाट। आज एक प्रमाण में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं A दे दिया 90 डिग्री और AB इक्वल टू AC। तो यहाँ लिखिए चूँकि AB इक्वल टू AC है। कहाँ से, तो दिया है, ये दे दिया। ठीक है, AB बराबर क्या है, ये AC है। आप भी जानते हैं अगर AB बराबर जब AC हो जाएगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये कोण है, ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। एंगल C बराबर एंगल B, एंगल C के बराबर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल C बराबर एंगल B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रख दिया, यहाँ पे B लिखिएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोण के योग से, अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ देंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या डिग्री होता है, त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए A है, A का मान पहले ही दे दिया था गिवन में, A इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिए 90। अब B का मान क्या है, B का भी ये रख दे दीजिए। ठीक है, प्लस एंगल C है, C बराबर क्या है, B है। ध्यान रख दीजिए B इक्वल टू 180। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दोनों एक जात का है। ठीक है, एंगल B तो यहाँ पे जोड़ दिए, एक एंगल B एक एंगल B, तो एक एक दो एंगल B इक्वल टू 180। ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 90। तो दो एंगल B इक्वल टू कितना, 180 में से 90 गया, बच जाएगा 90। फिर 2 का टेबल से यहाँ कितना हो गया, 45। तो एंगल B का मान कितना हो गया, 45। तो एंगल C बराबर क्या था, एंगल B था, तो एंगल C का भी क्या हो गया, 45 डिग्री आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए। तो इसके बाद यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, यानी कि हर एक कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। तो पहले एक त्रिभुज बनाइए समबाहु त्रिभुज की, जिसकी सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। मान लीजिए A, B और C। स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं कि दिया है ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। जब ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C। ठीक है, उसके बाद तो सिद्ध कीजिए क्या आपको सिद्ध करना है, प्रत्येक कोण यानी 60 डिग्री का है। तो एंगल A
इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री आपका होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पे ए बी सी रिलेशन का चीज़ है, कौन से है आपको सिद्ध करना है कौन, तो त्रिभुज के तीनों कोण के योग से आ जाइएगा। आ जाए प्रमाण में पहले क्या लिखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोण के योग से क्या कर रहे हैं हम, त्रिभुज के तीनों कोण को हम जोड़ दे रहे हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए रहने दीजिए प्लस एंगल बी किसके बराबर है, ए के बराबर है। एंगल बी जो है सी के बराबर भी है, देखिए एंगल बी सी के भी बराबर है और ए के बराबर है, लेकिन आप अलग अलग वैल्यू रखिए तो आप जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए एंगल बी कोई भी ए को रख सकते हैं, एंगल ए और एंगल बी बराबर क्या रखिएगा, एंगल ए रख लीजिए। एंगल ए आपको दोनों लेने का अधिकार है, बी भी लेने यानी सी भी लेने का अधिकार है और ए भी लेने का है। तो यहाँ पे ए छोड़े तो आप एंगल बी बराबर एंगल ए रख लीजिए प्लस एंगल सी, फिर यहाँ पे एंगल सी बराबर आप ये बी भी ले सकते हैं और ए भी ले सकते हैं, लेकिन आप लीजिए क्या, एंगल ए। एंगल ए इक्वल टू क्या डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ पे एक एंगल एक एंगल एक एंगल एक, तो क्या हो जाएगा 1 2 और 1 3, 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। 3 का टेबल में काट दीजिए, एंगल ए इक्वल टू कितना, 3 6 18 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ए क्या है, सब बराबर एंगल बी के एंगल से, इसीलिए यहाँ लिखिए क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कितना है, ए बराबर कितना है, यहाँ पे देखिए ए बराबर कितना 60, तो यहाँ पे रख दिए 60, यहाँ पर कर दिए प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।